Hi everyone, welcome back to my channel Science with Sangati. I hope all of you are doing so great in your life. So, today we are going to start a new chapter of class ninth, that is chapter 2. Is matter around us pure? Okay, that is the name of the chapter with a question mark. Okay, so let's start today's session without any further delay. You can take out your notebook so that you can note down the important points. ठीक है? तो चैप्टर के नाम में ही क्वेश्चन है, तो आंसर बताओ जरा, ट्राई करो. Is matter around us pure? क्या हमारे आसपास जो भी मैटर है वो प्योर है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर क्या होता है? वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इन आवर फर्स्ट चैप्टर. मैटर इज समथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड इट हैज मास, राइट? उसको हम मैटर बोलते हैं जिसके पास जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसमें मास भी होता है. जैसे कि हमारे आसपास जो भी चीज है, पेड़ पौधे है, हम है, इंसान है, वाटर है, एयर है, birds hai, sun hai, like whatever you can see around us, it is occupying the space and it has a mass, so it is a matter. ठीक है? So the question क्या है? Question ये था, क्या ये सारे matters जो है ये pure है? Is matter around us pure? You can say सारे तो प्योर नहीं हो सकते, कुछ जरूर प्योर हो सकते हैं, है ना? So all the matters are not pure, but yes, there could be some matter which are pure. ठीक है? तो इसी के बेसिस पे वी कैन क्लासिफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी. तो कुछ आते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड कुछ उनको जो कि इम्प्योर है, उनको हम बोलते हैं मिक्सचर्स. ठीक है? Further, pure substance is further divided or classified into elements and compounds. Okay, and mixture is further classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixtures. ओके, अब अगर हम एलिमेंट्स का भी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें आ जाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके, ऑलराइट. और मिक्सचर्स में भी फर्दर क्लासिफिकेशंस में जैसे सॉल्यूशंस है, कोलॉइड है एंड सस्पेंशन है. तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो मैटर तो आप लोगों को पता है, मैटर इज समथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड इट हैज मास. ठीक है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, आप आपके घर में अगर आप मम्मी से पूछोगे तो प्योर सब्सटेंस का मतलब उनको लगेगा कि जिसमें मिलावट ना हो, राइट? जैसे कि कोई भी शुद्ध चीज, शुद्ध घी हो गया, देसी घी है, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. बट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर सब्सटेंस क्या होता है? केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर सब्सटेंस होता है दैट सब्सटेंस विच कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. ठीक है? एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. ठीक है? एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंटिटीज बाय एनी फिजिकल मेथड. हम उसको किसी भी फिजिकल मेथड से और सिंपलर उसके और टुकड़े नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, जैसे गोल्ड है. ठीक है? गोल्ड होता है ना, गोल्ड के रिंग, गोल्ड के ज्वेलरीज. ठीक है? ये क्या है? ये सिर्फ एक ही जैसा पार्टिकल है. ठीक है? अब आप इसको अगर तोड़ भी दोगे, आपके पास कोई गोल्ड का कोई ज्वेलरी, आप उसके तोड़ोगे तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बट वो सोना जो है वो सोना ही रहेगा, वो कुछ और नहीं बन जाएगा. ठीक है? या फिर उससे आपको कुछ और नहीं मिल जाएगा. ओके, जो कि प्योर गोल्ड होता है. ऑलराइट, सो दैट इज द प्योर सब्सटेंस. ओके, फिर डायमंड हो गया, इट इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस. डायमंड में क्या होता है? कार्बन. ठीक है? कार्बन से बना होता है डायमंड. सॉल्ट, ऑल राइट, सल्फर, टिन है, ऑल ऑफ दीज आर द प्योर सब्सटेंस. ओके, नाउ प्योर सब्सटेंस जो है दे हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशंस एंड दे आर होमोजेनियस इन द नेचर. ठीक है? जो उनका एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगा. और होमोजेनियस, होमोजेनियस मीनिंग होता है यूनिफॉर्म. ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब इवन. यूनिफॉर्म कपड़ों वाला यूनिफॉर्म नहीं, like even. All right, so it is uniform or even in nature.
ऑलराइट, मतलब जैसे कि आई हैव दिस गोल्ड रिंग विथ मी, ठीक है, तो ये जो है ये हर जगह में एक ही जैसा गोल्ड होगा, राइट, वो उसमें डिफरेंसेस नहीं होते, ऐसा नहीं कि डिफरेंट गोल्ड्स होंगे। ओके, तो वो बेसिकली क्या है, वो यूनिफॉर्म होमोजेनियस नेचर होता है, ठीक है। अगर इफ इट लाइक इट इज इन अ प्योर फॉर्म, तो वैसे ही सॉल्ट है, वो भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। सो दीज आर द प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में भी हमने दो डिविजन्स पढ़े, क्या, एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड, राइट। तो अब इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या होता है। ऑल राइट, तो प्योर सब्सटेंस में भी एग्जांपल्स देखो जरा, डायमंड, इट इज द कार्बन मेड अप ऑफ कार्बन, सॉल्ट, सल्फर, टिन, गोल्ड, है ना, सिल्वर, प्लैटिनम, और भी बहुत सारे होते हैं, है ना, ऑल ऑफ दीज आर द प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेट्स सी दिस। So first, the element term was first used by Robert Boyle in the year 1661. You can take a note of this. All right. So elements वो substances होते हैं या फिर वो species of atoms होते हैं which have same number of protons in their atomic nuclei. ठीक है, दोज आर कॉल्ड एज द एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ओके, वो बिल्कुल ही प्योर होते हैं, यू कैन नॉट ब्रोक इट डाउन, ठीक है, आप उसको फिर से दोबारा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो आप उसको सिंपलर और तोड़ ही नहीं सकते बेसिकली। एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स में, ठीक है। एग्जाम पूरा ये जो आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हो जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बिकॉज एलिमेंट इज मैटर, है ना, वो क्या है, वो एट द एंड ऑफ द डे वो एक मैटर ही तो है। और मैटर आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था कि मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, तो ये एलिमेंट्स भी सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, ठीक है। आप ये देखो, ये जो है हीलियम है, नियोन, आर्गन, ओके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये क्लोरीन, फ्लोरीन, all of these are the gaseous form, ओके, इनका रूम टेम्परेचर में ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। फिर आप देख सकते हो मरकरी एंड ब्रोमीन, these are the only elements which are liquid at the room temperature. Please take a note of this, important है, ठीक है। मरकरी, ब्रोमीन जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, और बाकी आप जितने भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, कोबाल्ट, निकल, ये सब जितने भी आप देख रहे हो ये सब क्या है, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो इसी के बेसिस में हम एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ऑलराइट, these are the examples. I hope it is clear. Now, एलिमेंट्स में एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये सब तो एलिमेंट्स है, ठीक है, बट कभी कभार क्या होता है, ये कभी कभार फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा दो ऑक्सीजन एक साथ रहते हैं जिसको हम बोलते हैं O2, ठीक है, which is the molecular formula for oxygen, right। तो जब दो atoms, when two or more than two atoms are combining together, that is called as molecule, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो चुके हैं, है तो ये एलिमेंट ही, ये क्या है, ये अभी भी एक एलिमेंट ही है, क्योंकि इसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पे, एलिमेंट्स आर स्पीशीज ऑफ एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मतलब ऑक्सीजन के एक एटम में और दूसरे ऑक्सीजन के एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होंगे, करेक्ट, अलग तो नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही क्या है, ऑक्सीजन के ही एटम्स है, ये अभी भी क्या है, एलिमेंट है। बट क्योंकि ये जुड़ के दो बन चुके हैं, तो हम इसको एक नया नाम देते हैं और हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है।
मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो बेसिकली मॉलिक्यूल शब्द का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज समथिंग लाइक विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एटम्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, व्हाट इज एलिमेंट? Element is the species of atom of same which is having same number of protons, ठीक है, एक ही जैसा सेम होगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन है, H है, और दूसरा भी H ले लो तो हाइड्रोजन बन गया, ऐसे ही नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, सेम चीज होगी। क्लोरीन भी हो जाएगा Cl2। सब क्या है? ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ना एलिमेंट में हमने देखा क्या, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स होते हैं, तीन चीजें होती है, तीन टाइप्स के। तो आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो मेटल्स, ये सारे जो भी है ना, ये यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक जो भी है ये सब क्या है? मेटल्स है। ये आप जो ब्लू कलर में देख पा रहे हो ये क्या है? मेटलॉइड्स है। और इधर जो है ये सब नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब ये मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, आप कैसे पहचानोगे कि कोई चीज मेटल है? लेट्स सी दिस। मेटल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस, इसको हम लस्चरस भी बोलते हैं। ऑलराइट, दीज आर हैविंग लस्चरस प्रॉपर्टी। कोई भी चीज है शाइन करता है, यू कैन सी दिस, द रिंग, इट इज शाइनिंग, ठीक है। मंदिर में जो घंटा होता है मेटल का, वो क्या होता है? शाइनी होता है। मेटल के जो ग्लासेस, यूटेंसिल्स आते हैं, वो भी क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। ऑलराइट, नॉन मेटल शाइनी नहीं होते, दे आर डल, ठीक है, मतलब उसमें चमक नहीं होती, शाइन नहीं होता, लश्यर नहीं होता। मेटल्स काफी हार्ड होते हैं, वेरी वेरी हार्ड, बट नॉन मेटल्स दे आर नॉट हार्ड, ब्रिटल होते हैं, टूट सकते हैं इजीली। मेटल्स आर हाईली मेलिएबल, ठीक है। सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन सा होता है? गोल्ड, यू कैन राइट इट, गोल्ड इज हाईली हाईली मेलिएबल। बाकी मेटल्स भी मेलिएबल होते हैं, बट गोल्ड इज वेरी मच हाईली मेलिएबल। ओके, मेलिएबिलिटी मीन्स थिन, ठीक है, मतलब किसी मेटल को आप हथौड़े मार मार के उसको कितना पतला, कितना प्लास्टिक शीट बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। जिसे यू माइट हैव सीन द एल्युमिनियम फॉयल एट योर होम, है ना, जिसमें हम खाना पैक करते हैं, एल्युमिनियम फॉयल, वो भी क्या है? एक पतला शीट बन जाता है, सो दैट इज द मेलिएबिलिटी। ओके, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। Next property is ductility. So ductility means when we are converting something into the wire form, ठीक है, एकदम पतला वायर, जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा कॉपर के वायर होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइन में, सो दैट इज द डक्टिलिटी, ठीक है। अगेन गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, ओके। नॉन मेटल को हम वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू वायर। नाउ वायर में कंडक्शन क्या है? सो ऑफ कोर्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा मैंने अभी कहा कि घरों में हम क्या यूज करते हैं? कॉपर के वायर, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, दोज आर मेड अप ऑफ कॉपर, राइट। सिल्वर इज ऑल्सो लाइक यूज्ड समवेयर, but it is expensive, so generally copper is used, ठीक है। So metals are having property of good conductor of heat and electricity both, whereas the non metals are bad conductor of heat and electricity। यहाँ पे एक exceptional case है, that is graphite, इसको याद रखना। graphite can conduct electricity, okay। metals are mostly solid in state and non metals are कुछ भी हो सकते हैं, solid liquid gases होते हैं, ठीक है। मोस्टली सॉलिड, एक्सेप्शनल है मरकरी, ठीक है, which is liquid at room temperature। metals are having higher density and non metals are having lower density, okay। अब एक और चीज रह गया, मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स आपने देखा था ये कहाँ पे था? बीचों बीच, है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीचों बीच। तो दैट मीन्स इट इज हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों के ही प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। मेटेलॉइड्स के एग्जांपल कुछ याद रखना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आई होप इट इज क्लियर। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज द कंपाउंड,
ठीक है। प्योर सब्सटेंस में नेक्स्ट एलिमेंट के बाद आता है कंपाउंड। नाउ कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ मोर एलिमेंट्स। ठीक है, दो दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होंगे, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड, और वो होता है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। जैसे कि आप देख सकते हो वाटर है, इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दो टाइप के एलिमेंट्स है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड विच इज द कॉमन सॉल्ट, इसमें भी सोडियम एंड क्लोरीन दो टाइप के एलिमेंट्स है। और अमोनिया, इसमें भी क्या है, दो टाइप के एलिमेंट्स है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, इसमें दो टाइप के एलिमेंट्स है। ठीक है, ठीक है, आप कुछ भी ले लो। ऑल राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीथेन ले लो, मीथेन। ओके, तो आप ये ले लो C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। दिस इज ऑल्सो द कंपाउंड। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं, दैट इज द कंपाउंड। नाउ इनको हम डिफरेंट एक बार समझ लेते हैं कंपाउंड्स के क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर का अगर मैं एग्जांपल लूं, इसका हम मास हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्सीजन का होता है 16 एंड हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, बट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 16 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका रेशियो ले लिया, तो इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:8। करेक्ट, तो ये हो गया फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसका जो रेशियो है, कितना प्रोपोर्शन है, एक हाइड्रोजन लाइक बाय मास। ऑल राइट, तो 1:8 का जो प्रोपोर्शन है, आप कहीं का भी पानी ले लो, दिल्ली का पानी ले लो, कोलकाता का पानी ले लो, कहीं का भी आप पानी ले लो के, वो वाटर क्या है, वो हमेशा इसी प्रोपोर्शन में होगा, हमेशा। इवन ये इसमें पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं आता, ऐसा भी नहीं होगा कि लाइक 8.0001 करके कुछ हो गया, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ओके, दिस विल रिमेन इन दैट प्रोपोर्शन ओनली। ओके, नाउ कंपाउंड जो है, इट कैन बी सेपरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय केमिकल प्रोसेस। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। याद करना, जो एलिमेंट्स हमने पढ़ा था उसमें वी कैन नॉट सेपरेट इट बाय एनी केमिकल प्रोसेस, राइट। बट इसमें हम कर सकते हैं सेपरेट केमिकल प्रोसेस से। कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर का ही अगर हम एग्जाम्पल ले ले, तो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, properties of compounds are different from its constituent elements. This is again very important to understand. तो देखो वाटर किससे बना था, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। दोनों ही क्या है, गैसेस है ना। बट जब ये वाटर बन गया, ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, राइट। करेक्ट, तो दैट मीन्स क्या, यहाँ पे देखो, ऐसे हम बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को। ऑल राइट, सो जो एलिमेंट्स है बेसिकली, उससे जब कंपाउंड बन रहा है, एलिमेंट्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, और जब कंपाउंड बन गया, उसका एक अलग ही प्रॉपर्टी हो जाता है, एंड दैट रिमेन्स फिक्स्ड। ओके, दैट, तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कंपाउंड है उसका हमेशा एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी ही होता है। एलिमेंट्स के फिक्स्ड प्रॉपर्टी होते हैं, जब वो कंपाउंड बन गए, साथ आ गए, तो वो मिलके काम करते हैं और एक कुछ नया ही प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर सोडियम क्लोराइड की भी बात कर ले, इसकी भी बात कर लेते हैं। सोडियम क्या था यहाँ पे, दिस, ये सॉलिड फॉर्म में था, क्लोरीन गैशियस फॉर्म में था। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड बन जाता है विच इज द कॉमन सॉल्ट। ठीक है, सो दिस इज द कंपाउंड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्योर सब्सटेंसेस में वी डिस्कस्ड अबाउट द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, मिक्सचर अभी हमने नहीं किया है, ऑलराइट, करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, राइट। जैसे कि ऑक्सीजन है, ये एटम है एलिमेंट का। ठीक है, जब O2 बन गया, दिस दिस इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, इसको हम एटम बोलेंगे। ओके, और जब कंपाउंड बन गया ये ऑक्सीजन, जैसे कि CO2 बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे।
ऑल राइट। तो दिस इज द ऑक्सीजन ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया हुआ है N2, मतलब व्हेन मोर देन टू एटम्स, टू और मोर देन टू एटम्स आर कंबाइनिंग, दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट है। और ये क्या है, यहाँ पे तो ऑलरेडी मोर देन टू है ना, डिफरेंट है, तो दिस इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये तीनों टर्म्स जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए। ऑलराइट, किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स। ओके, कमेंट्स में आप लिख सकते हो, आई विल ट्राई टू केटर योर डाउट्स। ऑलराइट, फिर मिक्सचर क्या हो जाता है, मिक्सचर हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो मिक्सचर इज ऑफ कोर्स, इट कैन कंटेन एनीथिंग, उसमें कंपाउंड हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो एयर जो है वो क्या है, वो एक तरह का मिक्सचर है। All right. Okay, so that is it for today's session, students. I hope you have enjoyed today's class. Thank you very much for joining, for watching the video. Okay, अगर आपको पसंद आता है, so please do hit the like button, share it, okay, and subscribe to my channel also. ठीक है, next video भी जल्दी ही आएगा, तो उसको भी जरूर देखना. So take care, have a nice day, all of you. Bye bye.